हे प्रभु, आप तो केवल ज्ञानी हैं, घट घट के अंतर्यामी हैं। आपसे अपने पापों को कैसे छिपाऊं? आपके ज्ञान में तो सब कुछ झलक रहा है। मैं ही अज्ञानी बना रहा, सोच रहा था कोई नहीं देख रहा है, कुपाप कर लेता हूँ, लेकिन प्रभु के ज्ञान में सब झलक रहा था। उनको तो मैं भूल ही गया प्रभु आपको। हे प्रभु, जन्म जन्मांतरों से मैंने जो पापों को इकट्ठा किया है, उसके प्रक्षालन के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, आलोचना करता हूँ, स्वयं की निंदा करता हूँ, गहरा करता हूँ। हे प्रभु, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। बोलिए, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरी सभी से मित्रता है, से किसी से मेरी कोई शत्रुता नहीं है। मैं बार बार सभी जीवों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ और सभी जीव मुझे हृदय से क्षमा करें। मैं भी सबको हृदय से क्षमा करता हूँ। हे भगवान, यदि मेरे द्वारा राग से, द्वेष से, हर्ष से, भय से, मोह से, विषाद से, भय से, जुगुप्सा से, शोक, गलानी से, रति अरति से, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद आदि इन 9 कसायों से कोई पाप हुआ हो, दुराचार हुआ हो, मिथ्या दोष लगे हों, वे सारे पाप कर मेरे मिथ्या हो गए। तस्मिच्छामिदकड़ं। हाय हाय, मैंने दुष्ट कर्म किए। हाय हाय, मैंने पाप कर्मों का हमेशा चिंतन किया। हाय हाय, मैंने दुष्ट मन भेदक कुत्सित वचन कहे। इस प्रकार मन वचन काय की दुष्टता से ना जाने कितने पाप किए, कितने अपराध किए। हे प्रभु, हे विभु, यदि मुझ छद्मस्त के द्वारा कसाय के वशभूत होकर प्रमाद से, अज्ञान से, उठने से, बैठने से, चलने से, बोलने से, खाने से, पीने से, खांसने से, छींकने से, जमाई लेने से, श्वास लेने और छोड़ने से, अंगोपांग शरीर के हलन चलन से, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और तरस का एक, इन जीवों की मैंने विराधना की हो, कष्ट दिया हो, पीड़ा दी हो, या करने वालों किसी से दिलाई हो, या करने वालों की अनुमोदना की हो, उन्हें अच्छा कहा हो, ऐसे मेरे सारे पाप कर्म भगवान मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए। तस्मिच्छामिदकड़ं। हे प्रभु, हे विभु, यदि मेरे द्वारा ग्रहण किए हुए व्रतों में दोष लगे हों, मैंने इन 10 दिनों में जो जो नियम लिए थे, उन नियमों को मैंने तोड़ा हो, क्लास को छोड़ा हो, गुरु की आज्ञा की अवहेलना की हो, हे प्रभु, जिनेंद्र भगवान की अवहेलना की हो, सम्यक दर्शन किया, साधना की हो, ये सारे दोष मुझसे लगे हों, रात्रि भोजन त्याग व्रत में दूषण लगा हो, मैंने पानी बिना छान के प्रयोग किया हो, जाने अनजाने में हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, कराई हो, और किसी को पीड़ा दी हो, किसी की रखी हुई, गिरी हुई, भूली हुई वस्तु को मैंने उठाया हो बिना पूछे, उससे मुझे चोरी का दोष लगा हो, दूसरों की माता बहनों को मैंने बुरी नज़र से देखा हो, पर पुरुष को बुरी निगाह से निहारा हो, ज़रूरत से ज़्यादा, आवश्यकता से ज़्यादा परिग्रह का संचय किया हो। हे परमात्मा, मेरे ऐसे सारे पाप कर्म मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए। तस्मिच्छामिदकड़ं। हे परमात्मा, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करता हूँ, अपने अपराधों को स्वीकार करता हूँ, अपने पापों से मुक्त होने के लिए पंच परमेष्टि के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कायोत्सर्गं कुर्वेऽहम्। ओम नमो हरि
हन्तारणम्। ॐ नमो सिद्धार्णम्। ॐ नमो आयर्याणम्। ॐ नमो उवझायाणम्। ॐ नमो लोये सव्वे साहोणम्। इस प्रकार हमने उन पंच परमेष्टि को नमस्कार करके उनकी शरण को प्राप्त होकर अब हम इस आत्मा को संबोधित करते हैं, अपने आत्म तत्व से कहते हैं, हे प्रिय आत्मन, इस अनादि काल से इस संसार में रहते हुए तूने विगत जीवन में कितने क्या क्या कौन कौन से जन्मों को धारण नहीं किया, कैसे कष्टों को सहन नहीं किया, कौन कौन से कुकर्म किए तूने। सोचो सोचो हे आत्मन, सोचो सोचो, क्या कभी तूने इन कष्टों से मुक्त होने की कोशिश की जो तूने इन चारों गतियों में पाए हैं? नहीं की। क्या कभी अंधकार से बचने की कोशिश की, प्रकाश की ओर जाने की कोशिश की? नहीं। क्या कभी शरीर में कैद इस देवालय में परमात्मा को मुक्त कराने की कोशिश की? नहीं की। नहीं नहीं नहीं, कदापि नहीं की भगवान। इसीलिए तो इस संसार में मैं भटक रहा हूँ। हे आत्मन, कब तक इस संसार में भटकते रहोगे? कब तक इस अंधकार में रहोगे? कब तक इनके दुखों को, इनकी पीड़ाओं को सहन करते रहोगे? उठो उठो, चलो, कर लो अपने पापों को स्वीकार, क्योंकि पापों की स्वीकृति ही प्रतिक्रमण है और प्रतिक्रमण से ही कटता है संसार। बस बस जरूरत है पापों की स्वीकृति की, इसलिए कर लो स्वीकार और सुना दो परमात्मा को अपनी अपनी व्यथाएं जो तुमने पिछले भवों में भोगी हैं। किन कारण से? दुष्कर्मों के कारण से, मन वचन काय से तुमने जो दूसरों को पीड़ा दी, दूसरों को कष्ट दिया, मांस खाया, अवक्ष भक्षण किया, रात्रि भोजन किया, परस्त्री सेवन किया, आदि आदि जो दो दोष किए, अपराध किए, उन सब दोषों के कारण तुम कहाँ कहाँ भटके। सुनाओ भगवान को अपनी पीड़ा, और आज के बाद ऐसे दोष हम दोबारा नहीं करेंगे। हे पतित पावन, हे पतितोद्धारक, मैंने अनंत काल तक निगोद की पर्याय में जन्म मरण को दुखों को सहन किया, वहाँ की पीड़ाओं को तड़प तड़प कर सहन किया। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण के दुखों को सहन किया भगवान। तत्पश्चात मैंने पृथ्वी का एक की पर्याय में जन्म लेकर हजारों वर्षों तक कष्टों को सहन किया। कई वर्षों बाद मैंने जल का एक की पर्याय को धारण किया, वहाँ पर मैं इस योनि में भी मुझे विविध प्रकार की पीड़ाओं को सहन करना पड़ा, वहाँ के कष्टों को उठाना पड़ा। क्रम से सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ता गया और आगे चलकर अग्नि काय की पर्याय को प्राप्त हुआ, जहाँ पर मैं स्वयं जलता रहा, दूसरों को जलाता रहा। इस तरह मैंने वायु काय की पर्याय को धारण किया। वायु काय की पर्याय में पंखे से, कूलर से, एसी से, आदि आदि यंत्रों के द्वारा मैं मारा गया, कुचला गया, बिलोया गया भगवान। और अंत में इस स्थावर काय की अंतिम पर्याय वनस्पति काय में की पर्याय को प्राप्त किया। मैंने वनस्पति काय में जन्म लिया, जहाँ पर मुझे सर्दी गर्मी वर्षा की पीड़ाओं को एक ही स्थान पर खड़े खड़े सहना पड़ा। हे प्रभु, न जाने इस स्थावर पर्याय में मैंने कितने कितने कष्ट से उठाए, कितने कितने दुखों को सहन किया। हे नाथ, इस अनाथ ने स्थावर काय से मुक्त होने के बाद तरस पर्याय को प्राप्त किया, जहाँ पर मैंने 2 इंद्रिय केचुआ, शंख आदि बनकर, लट पेट के कीड़ा, मल का कीड़ा बनकर मैंने दुखों को सहन किया। 3 इंद्रिय चीटी, चीटा आदि बनकर दूसरों के पैरों से कुचला गया। 4 इंद्रिय भौरा, मधुमक्खी, मच्छर, मक्खी आदि द्वारा दूसरों के द्वारा मारा गया। और 5 इंद्रिय बना तो मैं असहनी रहा, मन रहित रहा, और मन रहित होने के कारण ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाया। मन मिला तो भी मैं हे उपादेय का ज्ञान न कर सका।
देव शास्त्र गुरु की पहचान न कर सका और मैं जीव को जीव का भोजन मानकर उसे ही खाता रहा, मैं खाता रहा। हे भगवान, इस प्रकार मैंने स्त्रियंच पर्याय में दूसरों के द्वारा छेदा गया, भेदा गया, मारा गया, भूखा प्यासा रखा गया। इस प्रकार मैंने स्त्रियंच पर्याय में बहुत सारे कष्टों को सहन किया। अनंत शक्तिशाली होने के बावजूद भी अपनी शक्ति को भूलकर मैं दूसरों की गुलामी करता रहा, दूसरों की बोझा ढोता रहा। प्रभु, सदियों सदियों तक मैं इस प्रकार परतंत्र रहा, गुलामी करता रहा, कर्जा चुकाता रहा। इस प्रकार मैंने त्रियंच पर्याय में नाना प्रकार के दुखों को सहन किया। हे परमात्मा, इस त्रियंच पर्याय से छूटने के साथ दुखों के सागर नरकों में जाकर जन्म लिया। ओहो, इतना दुख कि वहाँ की भूमि का स्पर्श करते ही हजारों बिच्छुओं ने डस लिया हो। अरे उससे भी कई गुना ज़्यादा दुख उस भूमि को स्पर्श करने मात्र से मुझे हुआ, जहाँ की बैतरणी नदी की खून और पीप से जो भरी है, दुर्गंधित है, उससे मैं अत्यंत दुखित रहा। उसमें जला शरीर मेरा, कीड़े कीड़ों ने खा खा कर चूस लिया। हे प्रभु, जहाँ की छाया अत्यंत दुखद है, जहाँ पर प्यास बुझाने के लिए पानी की एक बूंद नहीं है, न भूख मिटाने के लिए एक कण है, वहाँ खाने को मिलता है तो केवल और केवल मार ही खाने को मिलती है और कुछ नहीं। हे भगवान, यदि मैं अकेला कुछ मुझे वहाँ खाने को मिलता तो तीनों लोगों का अनाज खा जाता, पीने को मिलता तो पूरा संपूर्ण समुद्र पदार्थ, पूरा पेय पदार्थ पी जाता। इतनी भूख प्यास मुझे वहाँ बेचैन करती है, लेकिन मुझे एक कण भी पीने को, एक कण भी खाने को, एक बूंद भी पीने को नहीं मिली। भगवान, मैंने वहाँ क्षुधा, तृषा की और शीत और उष्ण की, इतनी गर्मी और सर्दी को सहन किया। प्रभु, ना चाहते हुए मैंने वहाँ हजारों असंख्यात वर्षों तक कष्टों को सहन किया। मैं ना चाहते हुए भी मर ना पाया प्रभु, लेकिन समय आने पर न जाने कौन से पुण्य कर्म के उदय से परमात्मा वहाँ से निकलकर मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुआ, जहाँ मुझे प्रारंभ में 9 महीने तक गर्भ की पीड़ाओं को सहन करना पड़ा। माता के गर्भ में उस मलमूत्र के बीच रहना पड़ा, माता ने जो खाया उस झूठन का भक्षण करना पड़ा। सर्दी गर्मी भूख प्या, वहाँ पर मैं माता ने यदि गरम गरम भोजन किया तो मैं गर्मी से पीड़ित हुआ, ठंडा ठंडा पानी पिया तो मैं ठंड से पीड़ित हुआ, उसने तीखा चरपरा खाया तो मैं जलन से पीड़ित हुआ। अरे कैसे कैसे दुखों को मैंने गर्भ में सहन किया। अरे इनसे तो कुछ नहीं है। जब किसी माता ने मुझे अपनाया नहीं तो गर्भपात करा दिया, गर्भ में ही कैंची चलवा दी, मेरे टुकड़े टुकड़े करवा दिए। भगवान, ऐसे ऐसे दुखों को मैंने गर्भ में सहन किया है। और उस गर्भ से निकलने के बाद मैंने जब मनुष्य जन्म को पाया तो अब उस जन्म की पीड़ाओं को कैसे कहूँ, कैसे कैसे दुखों को मैंने पाया उस अज्ञान दशा में, उस मूक अवस्था में जब मैं कुछ कह नहीं सकता। इतनी पीड़ाओं को सहने के बाद मेरी पीड़ाओं का अंत न हो सका। सच है परमात्मा, मैंने अपनी बाल्यावस्था यूं ही खेल कूद में, यूं ही अज्ञानता में व्यतीत कर दी और धीरे धीरे चलते हुए यौवन की दहलीज पर कदम रखा। यौवन, ओहो, ये यौवन आते ही मैं भोग आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पागलों की तरह दौड़ पड़ा और अपने हीरे से बहुमूल्य यौवन को काम वासना की भट्टी में झोंक दिया और अपने यौवन को नष्ट कर दिया। भगवान, धीरे धीरे काल के गराल को साथ ले जीवन के द्वार पर बुढ़ापे ने दस्तक दी। बुढ़ापा, हाय हाय ये बुढ़ापा, इस बुढ़ापे को, ये बुढ़ापा नहीं, ये तो मौत का निमंत्रण है, मौत का बुलावा है। मेरे गमन और मौत के आगमन का समय है। बस बस मुझे अब मेरा काल दिखाई दे रहा है। अत्यंत दुखदायी बुढ़ापा किसी को ना देना भगवान। इस प्रकार मैंने बचपन, यौवन, वृद्धापन, इन तीनों अवस्थाओं में अनेकों कष्ट उठाए और संसार में भटकता रहा, सुख की चाह करके, जबकि सुख तो मेरे अंदर था और संसार के भौतिक साधनों में सुख ढूंढता रहा। भगवान, मैं अज्ञान दशा में
इस प्रकार संसार में भटकता रहा और जब कभी अकाम निद्रा की तो उसके बल पर देव बना। जहाँ पर मैं ज्योतिषी व्यंतर भवनवासी पर्याय धारण की, जहाँ पर मिथ्यात्व से ग्रसित होकर मैंने अरहंत देव की वंदना नहीं की और की तो कुल देवता मानकर की। मैं वहाँ के भोगों में, इंद्रिय विषयों में, देवियों में आपाद कंठ तक डूबा रहा, विषयों की अग्नि में जलता रहा। मेरा काल भी मुझे भोगों की मदिरा पिला पिला कर छलता रहा। जब मेरे मरण का काल करीब आया तो मैं रोया, चिल्लाया, परंतु काल की गाल से मुझे कोई बचा ना पाया। मैंने इस भवनत्तिक की पर्याय में भोगों में आसक्त होकर ना जाने कितने पाप किए, जिनके कारण तीव्र कर्मों का आश्रय किया। और यदि पुण्योदय से स्वर्ग में विमानवासी देव बना तो सम्यक दर्शन के बिना दुखी रहा। अपने से श्रेष्ठ भूति सम्य दृष्टि देवों की देखकर, रिद्धि सिद्धियों से संपन्न देखकर मैं मानसिक वेदना से प्रतिपल घायल रहा। पूर्व में किए हुए निदान बंध के कारण मैं मरकर पुनः एक इंद्रिय पर्याय को प्राप्त हुआ। भगवान, इस प्रकार मैंने कई कल्प काल तक ये पंच परावर्तन किए हैं, अनेकों कष्ट उठाए हैं। भगवान, किन कारणों से? सिर्फ और सिर्फ मैंने अपनी इच्छाओं को बलवती की। मैंने विकार, वासनाएं, दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को सताना, दूसरों की हंसी करना, चुगली करना, पर स्त्री सेवन करना, वैश्यागमन करना, जुआ खेलना आदि आदि मैंने ये दुष्कर्म किए। इन कारणों से मैं इन चारों गतियों में ऐसे ही भटकता रहा, अपने आप को पहचान ही नहीं पाया। हे प्रभु, हे विभु, हे करुणा के सागर, बस 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 मैंने देख लिया इस चतुर्गति संसार के दुखों को। अपनी सुना दी मैंने काली कलुषित कहानी। अब हे प्रभु, मुझसे ये पीड़ाएं नहीं सही जाती हैं। अब मुझसे ये कर्मों का बोझ नहीं ढोया जाता है। अब मुझे इन पापों का नर्तन अब नहीं देखा जाता है। हे प्रभु, रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे नाथ, मैं मानता हूँ मैं पापी हूँ, मैंने पाप किए हैं, मैंने अपराध किए हैं, मैंने स्वयं की बजाय दूसरों की निंदा की है, दूसरों की आलोचना की है, अपनी आपकी अवहेलना की है। व्रत नियम संयम को मैंने स्वीकार नहीं किया, उनको जड़ क्रिया माना है और इस संसार की पाप क्रियाओं में लगा रहा। भगवान, ऐसा मानकर मैं संसार को बढ़ाता रहा, पर अब मैं इस दुखमयी संसार से मुक्त होना चाहता हूँ प्रभु। आपकी तरह शुद्ध बुद्ध बनना चाहता हूँ, इसलिए अब आपकी शरण में आता हूँ। इस असरण संसार को छोड़ता हूँ। मुझे प्रभु अपनी मौन करुणा का सहारा दो। हे नाथ, मुझे मुक्ति का इशारा दो। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपको पा लिया, सब कुछ पा लिया प्रभु। हे दया के सागर, ये तन मन यौवन जीवन की हर जाति आती श्वास आपको समर्पित हो। मेरे शरीर का रोम रोम आपके गुणानुवाद के लिए आतुर हो, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। मेरा हृदय आपके लिए पुलकित हो, प्रफुल्लित हो। हे करुणा निधान, आपके प्रति मेरी भक्ति निरंतर प्रगाढ़ हो, उत्कृष्ट हो। ऐसी करुणा करो बहू, इस दुर्गा के दुखों को दूर करो। हे नाथ, इतने कठोर मत बनो, थोड़े से नरमाओ भगवान, थोड़े से नरमाओ। हे करुणा कर, हे करुणा निधान, हे करुणाकार, मुझ पर करुणा करो। हे दया के सागर, दया करो, हम पतितों का उद्धार करो। हे पतितोद्धारक, हमें संसार से पार करो। भगवान परमात्मा, हमें कर्मों के बंधन से मुक्त करो। हे दीन बंधु, इस तरह अपनी निंदा गढ़ा आत्मालोचना करते हुए परम आराध्य के देव के श्री चरणों में मैं बारंबार नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। कायो सरगम करवे हम। हे प्रभु, हे विभु, यदि मुझ छद्मस्त के द्वारा इस प्रतिक्रमण में अज्ञानतावश प्रमादवश प्रतिक्रमण के उच्चारण में मन की चंचलता से इधर उधर देखने में शरीर के हलन चलन से, श्वासोच्छ्वास से, छींकने से, खांसने से,
जम्भाई लेने से कोई अपराध हुआ हो, कुछ त्रुटि हो गई हो, मुझ अबोध बालक को अज्ञानी समझकर क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। श्री पंच परमेष्टि के चरणों में पुनः बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। काय उत्सर्ग करो। जय बोलो देवादि विकट चंद्रपुर भगवान की, परम पूजा श्री विनम्र सागर गुरुदेव की। इस प्रकार